हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चरक जो सूत्र स्थान है उसका फिफ्थ चैप्टर मात्रा शीति अध्याय। सबसे पहले इसमें थर्ड नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, मात्राशी से आत आहार मात्रा है पुनः अग्नि बलापेक्षणी हाईलाइट किया आपने। आहार मात्रा किस पे डिपेंड करती है? अग्नि बलापेक्षणी, अग्नि के बल पर। ऐसा नहीं है कि अग्नि पे और बल पे अलग अलग, अग्नि के बल पर निर्भर करती है आपकी अग्नि कैसी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आहार मात्रा डिसाइड होती है। तो आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी। फिर 4 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे बोला कि आहार की मात्रा कैसे आप डिसाइड करते हो। तो जितना आपने आहार किया, अनुपहत्य प्रकृति, आपकी प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचाए, यथा कालम जराम गच्छति, और टाइम के अकॉर्डिंग वो पाक हो जाए अपने आप, उतनी मात्रा आपको लेनी चाहिए आहार की। इसमें देखना 5 नंबर श्लोक, यहाँ पे क्या बोला गया, तत्र शाली षष्टिक मुद्ग लाभ कपिंजल एन शश शर्व संबर आदि आहार द्रव्याणी प्रकृति लघुआन अपि मात्रापेक्षणी को आपने हाईलाइट किया। ये प्रकृति से लघु द्रव्य हैं। ये एक्चुअली आपको एक एक पूछेंगे नहीं ऐसे, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि लघु में कौन इंक्लूड हुआ है। तो ये लघु द्रव्य है प्रकृति से, लेकिन फिर भी मात्रापेक्षणी, मात्रा की अपेक्षा रखते हैं। ये लघु है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कितनी भी मात्रा में खा लोगे आप। लघु है प्रकृति से, लेकिन मात्रा की उपेक्षा करते हैं। भवन्ति तद्यथा पिष्ट इक्षु क्षीर विकृति तिल माश आनुपिषित आदि आहार द्रव्य प्रकृति गुरुणाम अपि, प्रकृति से ये गुरु द्रव्य है, मात्रा में उपेक्षन्ते, ये भी मात्रा की उपेक्षा करते हैं, ऐसा बोला गया। अब देखिए 6 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन थोड़ा मिड से आगे की तरफ लिखा, लघुनी ही द्रव्याणी वायव्य अग्नि गुण बहुलानी, आपने हाईलाइट किया। जो लघु द्रव्य होते हैं उनमें कौन सा महाभूत, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। पृथ्वी सोम गुण बहुलानी इतराणी, इतर का मतलब इससे उल्टे, लघु के जो अपोजिट है वो क्या है, तो गुरु द्रव्य, गुरु द्रव्य पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। पृथ्वी और जल वैसे भी क्या है, डाउन, पृथ्वी भी नीचे है, जल भी डाउनवर्ड फ्लो करता है, तो गुरु होने की वजह से ऐसा, तो गुरु द्रव्य ये दो महाभूत प्रधान होंगे, लघु वाले वायु और अग्नि महाभूत प्रधान। सेकेंड लाइन लास्ट में देखिए क्या बोला, लघुनी अग्नि संदुक्षण स्वभाव अल्प दोषाणी च उपचंदे सोहित्यम उपयुक्तानि। लघु द्रव्य जो होते हैं वो अग्नि का संदुक्षण करने वाले हैं, मतलब अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं स्वभाव से। और बाय चांस कभी आप लघु द्रव्यों को बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा भी खा लेते हो, तो वो अल्प दोष करेंगे, करेंगे दोष लेकिन कम होंगे लघु द्रव्यों से। गुरुणाम पुण्य न अग्नि संदुक्षण स्वभावानी, गुरु द्रव्य अग्नि को बढ़ाने वाले नहीं होते। अतः च अति मात्रम दोषवंती, अगर इनको आप ज्यादा मात्रा में खा लो तो बहुत ज्यादा दोषों को उत्पन्न करने वाले होंगे। अन्यत्र व्याम अग्नि बलात् को आपने हाईलाइट किया। जो कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कि वो, जैसे उसकी अग्नि अच्छी है, ठीक है, अग्नि बलवान है उसकी, तो वो क्या, या व्यायाम करता है, जो मतलब फिजिकल एक्सरसाइज भी पूरी कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर है, अग्नि बल भी अच्छा है, तो अगर वो गुरु द्रव्य ज्यादा मात्रा में खा भी ले तो भी ज्यादा हार्म नहीं करते। वैसे मोस्टली गुरु द्रव्य ज्यादा मात्रा में खाने पर दोष युक्त होंगे, ऐसा बोला गया। 7 नंबर श्लोक में देखना, जहाँ पे 7 नंबर श्लोक लिखा है ना, उसके जस्ट ऊपर एक वर्ड है, हाईलाइट करना, त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम व गुरुणाम उपदिश्यते। गुरु द्रव्य को कितना बोला है, अब ये गुरु द्रव्य बता दिए कौन से होते हैं, गुरु द्रव्य लघु द्रव्य बता दिए। अब गुरु द्रव्य को खाना कितना है, त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, मतलब जितना की कैपेसिटी है उससे 1/3 या उससे हाफ ही खाना चाहिए गुरु द्रव्यों को। लघु नाम अपि न च अति सोहित्यम, और लघु द्रव्यों को भी ज्यादा सोहित्य, बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए लघु द्रव्यों को भी, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। ठीक है, गुरु को त्रिभाग और अर्धभाग सोहित्यम, लघु को न अति सोहित्यम। विमर्श में देखिए आप इसके, विमर्श की हमारी 7th लाइन में, 7th लाइन ये वाग्भट के अकॉर्डिंग बताई गई है, गुरु नाम अर्ध सोहित्यम लघु नाम न अति तृप्त्या। गुरु द्रव्य को वो बोलते हैं अर्ध सोहित्य, अपनी भूख या अपनी कैपेसिटी जितनी है उसके आधा ही खाओ, और लघु वालों को ज्यादा तृप्ति करके नहीं खाना चाहिए।
एक लाइन छोड़ के ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग लाइन लिखी है, गुरु नाम अर्ध सोहित्यम, गुरु द्रव्यों को अर्ध सोहित्य बोलते हैं। ये भी लघु नाम तृप्तिर इष्यते, लघु द्रव्यों को तृप्ति तक खाओ, जब जब आपकी तृप्ति हो तब तक लघु द्रव्यों को खाओ। ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको याद होना चाहिए। सुश्रुत बोलते हैं गुरु द्रव्यों को अर्ध सोहित्य और लघु वालों को तृप्ति तक। वाग्भट बोलते हैं गुरु द्रव्यों को अर्ध सोहित्य तक खाओ लेकिन लघु वालों को ज्यादा तृप्ति तक नहीं। चरक ने त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम बोला गुरु को, और लघु को ज्यादा तृप्ति तक नहीं खाना चाहिए। में बोला मात्रा वृद्धम अश्नातम अनुपहत्य प्रकृति बल वर्ण आयुष। ये तो पता है हमें कि जो प्रकृति को हार्म ना करे, बल वर्ण सुख आयु को देने वाली है, वो मात्रा पूर्वक आहार के ये लाभ बताए गए हैं। नेक्स्ट है 9 से लेके 13 नंबर तक ये जो हमारे श्लोक बोले गए हैं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला 9 नंबर श्लोक में, सबसे पहले आप याद बेशक मतलब पूरा श्लोक याद ना करो लेकिन इनका मीनिंग जरूर पता हो आपको हिंदी में। क्या बोला गया है, गुरु पिष्टमयम तस्माद तंडुलान पृथुकान अपि न जातु भुक्तवान खादेन मात्राम खादेत बुभुक्षित। मीन्स जो गुरु द्रव्य है, पिष्टमय है, चावल है, तंडुल पृथुका आदि, इनको क्या न जातु भुक्तवान खादेने, कोई भी पर्सन जिसने खाना खा लिया उसके बाद इन द्रव्यों को ना खाए। मात्राम खादे तो बुभुक्षित, और जिसको भूख भी लगी हो वो भी इन द्रव्यों को मात्रा में ही खाए, ज्यादा नहीं खाने चाहिए। ठीक है। फिर है 10 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना इस पूरे श्लोक को, वल्लूरम शुष्क शाकानि शालुकानि बिसानि च न अभ्यसेद गौरवेन मासम कृशम नेव उपजेत। यानी आपको वल्लूरम, वल्लूर एक बार पूछा हुआ था एग्जाम में, वल्लूर किसको बोलते हैं, शुष्क शाक को, सूखा हुआ जो, सॉरी शुष्क मांस को बोलते हैं, सूखा हुआ जो मांस है तो वल्लूर, क्योंकि शुष्क शाक तो आगे वर्ड आ ही गया। सूखा हुआ मांस है, सूखा हुआ शाक है, शालुकानी बिसानी च, मतलब कमल के पार्ट हैं ये वो। न अभ्यसित गौरवम मासम, गौर बहुत ज्यादा गुरु मांस है अगर वो, कृष्ण ने वो उपजित, और जो दुबले पतले पशु पक्षी उनका मांस भी नहीं खाना चाहिए। तो ये चीजें हैं जिनका अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कौन से ऐसे द्रव्य 11 नंबर श्लोक में बोला, कुर्चिकाश्च किलाटा शोकरम गव्य माहिष, कुर्चिक, किलाट, शोकर, गव्य माहिष और मत्स्य मछली है, दधी है, जो माशाश्च माश का सेवन, यवकाश्च न शीलियत, यवक जो होता है जई जिसको हम बोलते हैं यवक, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये 3 श्लोक है हमारे, 9, 10 और 11 नंबर श्लोक। ये क्या है, जिनका आपको यूज नहीं करना है। ठीक है। या यूज कर रहे हैं तो मात्रा में देख के ही करो ऐसा। 12 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना ये है, आप लगातार डेली भी यूज कर सकते हैं इन द्रव्यों को। वो क्या है, शिष्टिकान शाली मुदगाश्च सैंधव आम्लके यवान अंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधुच अभ्यसेत। शाली षष्टिक चावल, मुद्ग, सैंधव, आम्लक, यव। यव देखिए आप डेली खा सकते हो, यवक नहीं खा सकते, वर्ड पे ये ध्यान रखना। यवक मतलब जई, यव मतलब जो है हमारा। ठीक है। अंतरिक्षम पय सर्पी डेली सेवन कर सकते हो, जांगल मांस या मधु का सेवन आप डेली कर सकते हो। फिर राइट पेज पे 13 नंबर श्लोक में, तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम ये नानुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम चयत। ये जो आप ये जो आहार द्रव्य बता दिए ऊपर, किस तरीके से सेवन करना है, किनका नहीं करना और किसका करना है, अगर इस अकॉर्डिंग आप हमेशा इनका पालन करते हो तो ये क्या करेंगे, स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखेंगे आपकी। और जाता नाम विकारा नाम, जो रोग आपको उत्पन्न नहीं हुए हैं, अनुत्पत्ति कर्म चेत, उनको भी उत्पन्न नहीं होने देंगे अगर आपका आहार इस प्रकार से होगा जो अभी बताया ऊपर 9 से लेके 12 नंबर श्लोक तक। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा, आप आ जाइए पेज नंबर 113, 113 नंबर पेज पे 15 नंबर श्लोक में। यहाँ पे बोला हाईलाइट करना, सोवीर अंजनम नित्यम, डेली आपको क्या सोवीर अंजन का प्रयोग करना है। क्यों, हितम अक्षणों प्रयोजित, आंखों को हितकर, आंखों के लिए जो हितकर है ऐसा सोवीरांजन आपको डेली यूज करना है। पंचरात्रे अष्टरात्रे व हाईलाइट किया, 5 रात्रि या अष्टरात्रि पे श्रावणार्थे रसांजनम, श्रावण कराने के लिए यानी जो जल है उसको निकालने के लिए, दोषों को निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग 5वीं या 8वीं रात्रि पे करना है। आप पेज के टॉप पर लिखिए वाग्वट, वाग्वट के अकॉर्डिंग लिखना रसांजन सप्तरात्रि प्रयोग,
वाग्भट ने रसांजन का प्रयोग बोला है सात सात रात्रि भी करने को। आचार्य चरक ने पंचरात्रे अष्टरात्रो वा ऐसे बोला। और चरक ने सोविरांजन श्रेष्ठ बोला, लिखिए चरक सोविरांजन श्रेष्ठ। फिर लिखिए सुश्रुत श्रोतोअंजन श्रेष्ठ। आचार्य सुश्रुत ने श्रोतोअंजन को श्रेष्ठ बोला है। ठीक है, जैसे अभी स्वस्थ वृत्त का वर्णन आया यहाँ पे इस चैप्टर में कि आपको डेली डेली क्या क्या एक्टिविटी करनी है, उससे क्या क्या लाभ होंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या, अंजन से स्टार्ट हुआ है। तो स्वस्थ वृत्त में सबसे पहले क्या, अंजन का प्रयोग बताया आचार्य चरक ने। ठीक है, इसमें आप विमर्श में देखना 15 नंबर श्लोक के रस रतन समुच्चय में सोविरांजन, रसांजन, श्रोतोअंजन, पुष्पांजन और नीलांजन, ये 5 प्रकार के अंजन है। तो फिर आप देखना विमर्श की 5th लाइन में, विमर्श की 5th लाइन में हाईलाइट करना सोविरांजनम धूम्रम रक्त पित्त हरम। सोविरांजन रक्त पित्त हर है। और लास्ट वर्ड इस लाइन में व्रण शोधन रोपण, व्रण का शोधन और रोपण करने वाला सोविरांजन। फिर रसांजन के लिए क्या बोला, पीताभम विष वक्त्र गदापहम हाईलाइट करना और श्वास हिदमापहम, श्वास हिक्का को ठीक करता है, विष आदि जो रोग है उनको नाश करने वाला। श्रोतोअंजन के लिए नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, श्रोतोअंजनम हिमम, हिम होता है शीत है, स्निग्ध कषाय स्वादु लेखनम को हाईलाइट किया आपने, स्वादु लेखनम। फिर नेक्स्ट 4th पॉइंट है पुष्पांजन के लिए क्या बोला, शीतम स्निग्धम हिमम सर्व अक्षी रोगनुत हाईलाइट किया, आंखों के सभी रोगों को हरने वाला। और लास्ट वर्ड है विष ज्वर गदा पहम हाईलाइट किया आपने। फिर नीलांजन के लिए गुरु स्निग्ध नेत्र दोष त्रयापहम हाईलाइट किया। ठीक है, दोष त्रयापहम। तो ये अंजन के बारे में है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर श्लोक में बोला चक्षु तेजो मयम तस्य, चक्षु में हमारे क्या तेज होता है, तेज महाभूत होता है ना। तो विशेषा श्लेष्मतो भयम, तेज है, आप कोई चीज अगर तेज से बनी है तो उसको किससे डर होगा, श्लेष्मा से भय होगा ना। इसलिए श्लेष्म हर कर्म हाईलाइट करना, नेत्र में जब भी आप करते हो कोई भी कर्म, तो वो कफ नाशक होना चाहिए, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नेत्र के। तो कफ हर कर्म किया जाता है नेत्रों में। फिर नेक्स्ट है ये 17 नंबर श्लोक में बोला, इन हेडिंग को ही आप अंडरलाइन कर लेना, दिन में अंजन का प्रयोग न करने के हेतु, मतलब तीक्ष्ण अंजन आप दिन में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपने तीक्ष्ण अंजन यूज किया तो नेत्र में थोड़ा सा तो क्षोभ होगा उस वजह से, और ऊपर से सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा हैं जो पेशेंट को मतलब हार्म कर सकती है। इसलिए तीक्ष्ण अंजन जब भी यूज करो तो रात्रि में यूज करना चाहिए, ऐसा बोला। 18 नंबर श्लोक को हाईलाइट करना आप, यथा हि कनकादीनां मलीनां विविधात्मना धोतानां निर्मला शुद्धि तेल चेलकादिभिः एवं नेत्रेषु मनुष्याम अंजन आश्चोतन हाईलाइट करना। अंजन आश्चोतन, जैसे जो हमारे तेल होता है, ऑयल है, कपड़ा है या ब्रश होता है, उसके हेल्प से हम क्या अपनी जो धातु होती है, स्वर्ण आदि धातु, उनको साफ कर लेते हैं ना। उसी प्रकार अंजन और आश्चोतन से क्या हम अपने नेत्रों को साफ करते हैं। तो ये लाइन आपको लिख के मिलेगी, यथा ही कनक आदि नाम मलिना विविधात्मना। तो ये किसके लिए कहा गया है, तो अंजन और आश्चोतन के संदर्भ में बोला कि वो नेत्र को साफ करने वाले हैं। फिर नीचे जो एक लाइन लिखी है उसको भी हाईलाइट करना, दृष्टि निराकुला भादी निर्मले नभसी इंदुवत। अंजन और आश्चोतन के प्रयोग से दृष्टि कैसी हो जाएगी, इतनी ज्यादा स्वच्छ हो जाती है, जैसे जो स्वच्छ आकाश जो होता है, निर्मले नभसी, नभ आकाश निर्मल है, और इंदु मतलब उसमें चंद्रमा जैसे चमक रहा है ना, वैसी दृष्टि हो जाती है व्यक्ति की। तो ये जो उपमा बोली है, दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नभसी इंदुवत, वो भी अंजन और आश्चोतन के लिए बोली। फिर राइट पेज पे देखिए हमारा तर्पण पुट्टपाक सेक आश्चोतन अंजन, ये विमर्श में बताया गया है। आप इसके साथ साथ क्या है, आपको जो सुश्रुत है उत्तर तंत्र, वहां से पढ़ना चाहिए इसको, कि उन्होंने तर्पण के लिए क्या बोला है। एक बार हम बोल देते हैं, जस्ट आप वहां से एक बार उसको देखना। तर्पण जो है जो आचार्य सुश्रुत है, उन्होंने दोषानुसार उसकी टाइमिंग बताई है कि कितनी देर तक आपको धारण करना है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति है जैसे, उसके लिए 500 मात्रा तक, कफज विकारों में 600, पित्तज विकारों में 800 और वातज विकारों में 1000 मात्रा तक आपको तर्पण का धारण करना है।
अगर अधिष्ठान के अकॉर्डिंग बात करें, मतलब कौन से अधिष्ठान की व्याधि है, तो वर्तमगत रोगों में 100 मात्रा, संधिगत रोगों में 300 मात्रा, शुक्लगत रोगों में 500, कृष्णगत में 700, या दृष्टिगत है तो 800 या 1000 मात्रा तक धारण करना है। ये तर्पण के बारे में बोला। फिर वो बोलते हैं पुट्टपाक। तो पुट्टपाक वो बोलते हैं 3 तरीके का, LSR, ऐसे हम याद रखते हैं, लेखन, स्नेहन और रोपण। तो उनकी मात्रा क्या है, LSR सीरीज में आप लिखना L, फिर उसके नीचे S, फिर R। तो LSR में 100, 200, 300, मतलब लेखन जो पुट्टपाक होगा वो 100 मात्रा तक, स्नेहन 200 और रोपण 300 मात्रा तक आपको धारण करना है। फिर आता है हमारा सेक। सेक क्या होता है, पुट्टपाक का दुगना, मतलब LSR उसमें 200, 400, 600 हो जाएगा। पुट्टपाक में 100, 200, 300 कर रहे थे ना, सेक में, लेखन में मतलब 200 मात्रा, स्नेहन में 400 और रोपण में 600 मात्रा हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आश्चोतन। आश्चोतन के भी भेद हमारे LSR ही होते हैं, लेखन, स्नेहन और रोपण। तो लेखन में जब हम आश्चोदन देते हैं तो 7 से 8 बूंद देनी है, स्नेहन में 10 बूंद, रोपण में 12 बूंद। ठीक है। फिर उसके बाद है अंजन। अंजन में क्या, अंजन जैसे अगर आप वर्ती फॉर्म में दे रहे हो, रसांजन या गुटिका अंजन की फॉर्म में, तो LPR जो अंजन के भेद है वो लेखन, प्रसादन और रोपण है। तो LPR कितना है वर्ती फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हो या गुटिका अंजन, 1, 1.5 और 2 हरेणु। यानी लेखन के लिए 1 हरेणु, प्रसादन के लिए 1.5 हरेणु और रोपण के लिए 2 हरेणु की मात्रा में यूज करते हो आप। अगर चूर्णांजन का प्रयोग कर रहे हो, चूर्ण रूप में अंजन लगा रहे हो, तो LPR लेखन, प्रसादन और रोपण कितना होगा, 2 शलाका, 4 शलाका और 3 शलाका। मतलब लेखन में 2 शलाका लगाओगे, प्रसादन के लिए 4 और रोपण के लिए 3 शलाका। ये हमने आपको जस्ट ऐसे बताया है एक रिवीजन के लिए, आप वहां से देख सकते हैं इसको। उसके बाद हमारा आता है, आप पेज नंबर 116, इस पे लिखना आप पेज के टॉप पर, वाग्वट अनुसार अंजन शलाका प्रमाण। वाग्वट के अनुसार अंजन शलाका उन्होंने कितनी बोली, जो आप नेत्रों में अंजन यूज करोगे वो लगाने के लिए शलाका 10 अंगुल की, और सुश्रुत ने बोली है 8 अंगुल। दोनों के अकॉर्डिंग आपने लिखा, सुश्रुत बोलते हैं 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए अंजन शलाका, और वाग्वट बोलते हैं 10 अंगुल। फिर सेकंड जो कर्म है अंजन के बाद, क्या बोलते हैं आचार्य चरक, धूमपान। तो धूमपान में उन्होंने बोला हरेणु का, प्रेंगो आदि जो ये द्रव्य हैं ये लिया आपने। 23 नंबर श्लोक में देखना, सेकंड लाइन, पिष्टवा लिम्पेद शरेशिकाम ताम वर्ती यव सन्निभा, हाईलाइट किया आपने। ये द्रव्य जो ऊपर बताए, ये द्रव्य नहीं पूछे जाते आपके, यानी कौन कौन सी ड्रग हैं, इन सभी ड्रग्स को आपने पीस लिया, पेस्ट फॉर्म में बना के। सरकंडा जो होता है ना, जिसको सरकंडा हम बोलते हैं, सरकंडे के ऊपर लेप लगाना है। किस फॉर्म में बनाना है, वर्ती यव सन्निभा, यव के आकार की वर्ती बना लेनी है आपने। यव जैसे होता है ना, बीच में से मोटा है, किनारों से पतला, इस तरीके की वर्ती बना लेनी है। अंगुष्ठ संहिता, अंगुष्ठ संहिता हाईलाइट किया, 24 में हाईलाइट किया, ये अंगुष्ठ संहिता, अंगूठे के समान इतनी मोटी बनानी है। कुरियात अष्ट अंगुल समा, 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। तो वर्ती के बारे में 3 चीजें याद रखना, वो यव क्या, 8 अंगुल होनी चाहिए और अंगूठे के समान मोटी हो, ये 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है। उसका आप धूमपान के लिए यूज करोगे। फिर राइट पेज पे देखना, श्लोक नंबर जो 26 है, श्लोक नंबर 26, इसमें विमर्श में देखिए आप, 26 के विमर्श की फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन लास्ट में हाईलाइट करना, तगर और कुष्ठ इन दोनों का शिरोविरेचनार्थ धूम में पान किया जाए तो मस्तुलुंग का श्राप हो जाता है। मतलब तगर और कुष्ठ ये 2 द्रव्य ऐसे हैं जिनको आप धूमपान में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, चक्रपाणी के अकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं, मस्तुलुंग का श्राप होने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो धूमपान है इसके क्या भेद, या सॉरी क्या लाभ होंगे, गौरवम शीर्ष शूल पीन सरदाव भेदक, 27 नंबर श्लोक में बोला ना, ये सारे इसके बेनिफिट्स बताए हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। 30 नंबर श्लोक में आप देखना, 30 नंबर श्लोक सेकंड लाइन को हाईलाइट कर लेना, खालित्यम पिंजरत्वम च केशा नाम प्रपतनम, जिसको खालित्य होता हो, या जो बाल है वो पिंजर पिंजर वर्ण के हो गए हैं, केशा नाम पतनम, या बाल गिर रहे हैं जिसके, उनको धूमपान अच्छा रहता है, लाभकारी है ऐसा। फिर आता है हमारा 33 में, प्रयोग पाने तस्य अष्टौ काला को आपने हाईलाइट किया। प्रायोगिक धूमपान के आचार्य चरक ने 8 काल बताए हैं, कौन से,
34 नंबर श्लोक में हाइलाइट करना सेकंड लाइन में, स्नात्वा भुक्त्वा समूलिख्यम क्षुत्वा दंतान निघ्रस्य च नावन अंजन निद्रांते च आत्मवान धूमपो भवेत्। इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप श्लोक, क्योंकि हिंदी में तो याद रखना ही पड़ेगा। प्रायोगिक धूमपान के 8 काल हैं। कौन-कौन से? स्नात्वा यानी स्नान करने के बाद, भुक्त्वा मतलब खाना खाने के बाद, समूलिख्य उल्लेखन मतलब वमन के बाद, क्षुत्वा छींक के बाद, दंतान निग्रस्य मीन्स दातुन ब्रश किया आपने उसके बाद, नावन के बाद, अंजन के बाद या निद्रांत नींद लेके आप उठ गए उसके बाद आपको क्या धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। आप यही लिखना सुश्रुत अनुसार धूमपान के 12 काल। आचार्य सुश्रुत ने धूमपान के 12 काल बताए हैं। इन 12 की डिवीजन कैसे है वो लिखना। 3 एरो निकाल दीजिए। बार आपने लिखा सुश्रुत एरो करके 12 धूमपान काल, इससे 3 एरो निकाल दीजिए। पहले एरो पर लिखना 4, दूसरे पर 5 और तीसरे एरो पर 3। तो 4 किसके? प्रायोगिक धूमपान के काल बताए हैं। 4 कैसे लिखते हैं हम? वैसे ही पै लिखते हैं। तो 4 काल बताए हैं प्रायोगिक धूमपान के। 5 5 जैसे लिखा जाता है एस की तरह लिखते हैं ना थोड़ा, तो स्नेहिक। 5 काल हैं इनमें से स्नेहिक के और 3 है विरेचनिक के। टोटल आपसे धूमपान के काल पूछे सुश्रुत अनुसार तो 12 हैं, जिनमें से प्रायोगिक के 4, स्नेहिक के 5 और विरेचनिक के 3 बचते हैं। तो आज हम अपना यहीं तक करते हैं चैप्टर।